हम बात कर रहे हैं हीट वेव की एंड हीट स्ट्रोक की। हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम की एंड सोल्यूशन की। जितनी गर्मी अभी आपने देखी, इतनी गर्मी शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि हर साल गर्मी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती जा रही है। तो इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या है? दैट इज हीट स्ट्रोक। आप ये देख रहे होंगे कि अपने आसपास लोगों में ऐसी खबरें भी पढ़ रहे होंगे कि अक्सर लोग हीट स्ट्रोक से आजकल मारे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई हीट स्ट्रोक का विक्टिम अगर आपके सामने पड़ जाता है तो आपको क्या करना है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। हीट स्ट्रोक के विक्टिम को बचाने के लिए आपको समझना पड़ेगा हीट स्ट्रोक क्या है। हीट स्ट्रोक का मतलब कि गर्मी की वजह से आपका बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म वो कहीं खराब हो गया और जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो गया। जिस तरह से आपकी गाड़ी की इंजन ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो गाड़ी रुक जाती है और तब आप इंजन में पानी मारते हैं और इंजन ठंडा होता है, तभी आप गाड़ी को दोबारा स्टार्ट कर पाते हैं। सिंपली इसी तरह से बॉडी के केस में हीट अगर ज्यादा झेलने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है तो बॉडी को हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक का मतलब कुछ क्लासिक सिम्टम, उसको अगर छुएंगे ऐसे विक्टिम को तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा और ज्यादातर चेहरे में रेडिशनेस आपको नजर आएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शैलो ब्रीदिंग होने लगेगी, उसके बोलने की क्षमता में आपको कमी दिखाई देने लगेगी, वो कंफ्यूजन में दिखाई देने लगेगा, या कोमा भी हो सकता है, सीजर भी हो सकता है, या फिर वो इंसान बेहोश भी हो सकता है या बेहोश ही हो जाता है। तो ये है क्लासिक कॉमन सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। और अगर आपने ये सारे सिम्टम्स देखे तो यानी कि पेशेंट इज इन हीट स्ट्रोक, और अगर वो हिलडुल नहीं रहा है और हीट स्ट्रोक में ग्रस्त है यानी कि वो बेहोश है, तो आपको क्या करना है, इसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए सिंपली आपको उसको लिटाना है इस तरह से। आप देखिए इंक्लाइन डाउन लिटाया है, यानी कि जो सिर का साइड है वो थोड़ा रेज्ड है और पैरों का साइड थोड़ी नीचे की तरफ है। इस पोस्चर में उसको, इस पोजीशन में आपको लिटाना है और उसके बॉडी को ठंडा करना है। ठंडे करने का सबसे आसान तरीका, अगर कोई चद्दर आपके पास है उसको ठंडे पानी में डाल के निचोड़ के उसके ऊपर अगर आप ढक देते हैं तो उससे उसको ठंडक मिलेगी। अगर कोई बर्फ अगर अवेलेबल है तो उसके बगल में बर्फ रख सकते हैं और साथ में ठंडी पट्टी भी कर सकते हैं, जिससे उसके बॉडी को जल्द से जल्द हम ठंडा करें। जैसे जैसे बॉडी ठंडा होगा वैसे वैसे उसका होश आता जाएगा, वैसे वैसे उसके सिम्टम नॉर्मलाइज होते जाएंगे। सिम्टम नॉर्मल होने के बाद अब उसको पानी पिला सकते हैं, होश में आने के बाद उसको पानी पिला सकते हैं। जब वो बेहोश है तब मुंह में कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। और अब सवाल आता है कि हीट स्ट्रोक हो ही ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पानी लगातार पीते रहना पड़ेगा। जब भी कभी बाहर जाएं तो एक बड़ा बोतल लेके जाएं, हर 15-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सके तो दिन में 2 बार कोकोनट वाटर, फ्रेश कोकोनट वाटर भी पिए। याद रखिए कोकोनट वाटर इज द बेस्ट मिनरल वाटर गिवन बाय द नेचर, गिवन बाय द गॉड। उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जिन न्यूट्रिएंट की आपको जरूरत है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हीट स्ट्रोक। कोकोनट वाटर में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, हर तरह का मिनरल्स एंड विटामिन का एक प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में एक कलेक्शन है जो आपके बॉडी में जाते ही इमीडिएटली एब्जॉर्ब होता है और क्विकली आपके बॉडी को रीवाइटलाइज करता है। तो इस तरह से आप हीट स्ट्रोक के विक्टिम को रिवाइव भी कर सकते हैं और या फिर जो मैंने अभी बताया, इससे आप हीट स्ट्रोक हो ही ना उसको प्रिवेंट कर सकते हैं।